तरह से आदि पुरुष का फिल्म का डायलॉग को लेकर के अभी भारत में जोर शोर से चर्चा हो रहा है और मनोज मुंतशिर का जमकर आलोचना हो रहा है। और ओम रावत के निर्देशन में बनी है फिल्म जो आदि पुरुष, जिसका डायलॉग लिखने का काम मनोज मुंतशिर शुक्ला ने किया है। और डायलॉग जिस तरह से लिखे गए हैं, ऐसा लग रहा है ये डायलॉग भगवान के लिए नहीं लिखे गए हों, सड़क छाप टपोरी के लिए लिखे गए हों। आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से मनोज मुंतशिर शुक्ला जो कि आदि पुरुष का डायलॉग लिखने का काम इन्होंने किया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने डायलॉग लिखा है, लोगों का भावनाओं के साथ इन्होंने जम के खेला है। जिस तरह से भगवान का संवाद जिस तरह से दिखाया गया है, क्योंकि कुछ इसमें का फुटेज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लगाने का मतलब है कि आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। क्योंकि आजकल आप गलत करते हैं, अगर उसका कोई पर्दाफाश करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है। तो इसलिए मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला का कोई वीडियो नहीं लगाऊंगा जो उसका डायलॉग जो उसने लिखे हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ डायलॉग ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मनोज मुंतशिर शुक्ला का एक डायलॉग है इस फिल्म में, आदि पुरुष में, जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो वहां पे डायलॉग जब उनका पूंछ में जब इंद्रजीत तेल लगा के और कपड़ा लपेट के और आग लगाता है तो पूछता है इंद्रजीत की जली ना, तो उसी पर हनुमान जी बोलते हैं कि हाँ, कपड़ा भी तेरा बाप का, तेल भी तेरा बाप का और जलेगा भी तेरा बाप का। मतलब ऐसा संवाद हनुमान जी कर रहे हैं। इस कलयुग का ये महाभारत रामायण है ना, इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से संवाद को एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी में डाल दिया गया है। और जब मनोज मुंतशिर शुक्ला से जब सवाल जवाब शुरू हुआ इस मामले में कि इतना थर्ड क्लास डायलॉग आपने क्यों लिखे, तो उनका कहना था दादी नानी हमारी ऐसी कहानी सुनाती थी। तो दादी नानी कहानी सुनाती थी तो उसको आप डायलॉग में उतार दीजिएगा। मतलब कमाल का ज्ञानी आदमी हैं आप। और वैसे भी आपका ज्ञान का तो दाग दिया जाता है कि किसी का शायरी चोरी कर लो, किसी का कुछ चोरी कर लो और फिर उसको अपना नाम दे के अब बन जाओ हथुआ का नरेश। जिस तरह से मनोज मुंतशिर शुक्ला का कहना था कि जब ये आदि पुरुष का डायलॉग लिख रहे थे तो चप्पल उतार के लिख रहे थे ऑफिस में बैठ के। तो जब चप्पल उतार के आप डायलॉग लिख रहे थे तो आपके मन में इतना मतलब अपशब्द वाला डायलॉग कहाँ से पनप गया? भगवान के संवाद लिख रहे हैं ना, थोड़ा लगना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले भोजपुरी फिल्म को हम बोलते थे कि सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी का भाषा भोजपुरी फिल्म वाले इस्तेमाल करते हैं। अब तो मतलब बॉलीवुड वाले भी इसमें पीछे नहीं रहे, वो भी पूरा थर्ड क्लास का भाषा जिस तरह से आदि पुरुष में इस्तेमाल किया गया है। अगर ये आने वाला पीढ़ी इस फिल्म को देखे तो क्या सीखेगा कि हमारे हनुमान जी इसी तरह संवाद करते थे। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। आप कोई काव्य, कोई ग्रंथ पे अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो कुछ अच्छा बनाइए ना, कि उसका भाषा ही साफ चौपट कर दीजिए। और वैसे भी आजकल का जिस तरह का फिल्म में जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया जाता है, वो भाषा से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि भाषा किसी भी राष्ट्र के लिए एक अहम कड़ी होता है उसे एक मुकाम तक पहुंचाने में। लेकिन अभी जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो या तमिल का फिल्म हो, ऐसा लगता है कि भाषा का क्राइसिस हो गया है। और वैसे भी अब वो राइटर नहीं रहे, अब वो लेखक नहीं रहे जो कि अपने अंदर से निकले हुए शब्द लिखते थे। अभी के जो राइटर हैं, अभी के जो लेखक हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे का चोरी करो, अपना नाम दे के और नाम कमा लो। और वही हाल हुआ है आदि पुरुष में, क्योंकि कुछ ऐसा डायलॉग इसमें है जो कि साफ किसी ना किसी फिल्म से इन्होंने लिया, उस डायलॉग को चुराया और आदि पुरुष में इन लोगों ने डालने का काम किया। इस पे मनोज मुंतशिर शुक्ला को सोचना चाहिए। जिस तरह से मनोज मुंतशिर शुक्ला कांग्रेस के टाइम में सेकुलरिज्म का दफली बजाते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तैसे ये मनोज मुंतशिर से सीधे हो गए मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरह से हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये हिंदू धर्म के लिए सही नहीं है। और कुछ लोग कोई गलतफहमी है कि वो हिंदू धर्म से आते हैं तो वो कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी
ग्रंथ के बारे में बोल देंगे, वो बच जाएंगे, तो ये सही नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला पर FIR भी होने वाला है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में जो आदि पुरुष का ये 3rd क्लास का डायलॉग लिखने का काम मनोज मुंतशिर शुक्ला किए हैं, क्या इन्हें सबक सिखाती है कि नहीं सरकार। लेकिन जिस तरह से फिल्म स्टार्ट होने से पहले जिस तरह से विभिन्न राज्यों का बीजेपी शासित जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ का मुख्यमंत्रियों का नाम जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का जो आशीर्वाद है फिल्म को पूरा प्राप्त है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके धर्म को किस तरह से छेड़ा जा रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।